लोगों की मन में प्रश्न होता है कि हम ठाकुर जी के पूजा अर्चना करते हैं, ठाकुर जी के सेवा करते हैं, हमें लाभ नहीं मिलता, हमारे को दर्शन नहीं मिलते ठाकुर जी के। क्यों ऐसे होता है? क्या हम गलत करते हैं जो हमें पूजा पाठ इतना करने के बावजूद भी हमें फल नहीं मिल पाता? क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो कारण है। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी के जो पूजा सामग्री रखते हैं, जो थाली होता है, वो ढंग से साफ नहीं करते। उसी में ही जन्माष्टमी, उसी में ही राम जन्म, उसी में सब कुछ आप करते हैं। किसी को आप घर में बुला करके जिमाते हैं, किसी को कुछ खिलाते पिलाते हैं, जिस जगह पे आप बैठाते हैं तो उस जगह साफ नहीं होता, तो वो सामने वाला भी खाने का आपके घर में इच्छा ही नहीं करता। तो हमेशा क्या है, ठाकुर जी के स्थान, ठाकुर जी के थाली, पूजा सामग्री की जगह सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए एकदम। रोज हम क्या करते हैं, पानी से ही सिर्फ धो करके ही ठाकुर जी के जो प्रसाद देते हैं, ठाकुर जी का जो पूजा की थाली है, वो वैसे ही हम कर देते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध नहीं है। इसलिए तो आपको फल नहीं मिलता, इसलिए तो आपको ठाकुर जी के कृपा नहीं होती, दर्शन नहीं मिलता। कोई भी साफ सुथरा जगह नहीं होता तो आपके घर में कोई आने की मन ही नहीं करता, तो ठाकुर जी आपको कहाँ से दर्शन देंगे, कहाँ से मिलेंगे? एक कथा आता है महाभारत के अंदर। एक महात्मा गुरु के पास रह करके पूरे ज्ञान लेने के बाद, पूरे गुरु से शिक्षा लेने के बाद क्या होता है कि वो पूछते हैं गुरु से कि अब मेरे शिक्षा पूरा हो चुका है, मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ? वो गुरु से पूछता है। जो गुरु जी हैं वो महात्मा को कहते हैं कि आपको तो देने की जरूरत नहीं है, आपने इतना दिन सेवा किया तो वही हो गया मेरे दक्षिणा मेरे लिए, मेरे को और देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो शिष्य हैं, वो जो महात्मा हैं, वो नहीं मानते, वो जिद करते हैं, नहीं मैं तो कुछ ना कुछ दक्षिणा ही दूंगा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। बिना दक्षिणा दिए तो गुरु का जो शिक्षा वो सफल नहीं होता है, इस प्रकार उसकी सोच है, ऐसा कहने लगता है गुरु को। तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, आप इतना जिद करते हैं और देना चाहते हैं, जा करके गुरु माँ से पूछ लीजिए। जो गुरु जी के गृहिणी है, बोले गुरु माता जी से पूछ लो, आप कुछ देना चाहते हो तो वो जो कहेंगे आप उनको दे देना, तो ये आपका दक्षिणा हो, गुरु दक्षिणा। तो वो जो महात्मा है जाकर के माता जी से पूछता है। पूछने पर, जिद करने पर गुरु माता जी उसको कहते हैं कि कुछ देना चाहते हो तो क्या आदेश देते हैं कि अयोध्या की पति महाराज, स्वदेश की धर्म पत्नी मध्यंती जो कुंडल धारण करती है कान में, उसमें से अमृत टपकती है। वो कुंडल इतना सुंदर है, वो कुंडल इतना सुंदर है, उसमें अमृत टपकती है, ऐसा ही ला करके मुझे दो। वो जो महात्मा वो शिष्य हैं, ये सुन करके गुरु माता जी को बोलते ठीक है माता जी। तो ये सुन करके अयोध्या चल पड़ते, जाकर के अयोध्या पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद महाराज से मिलते हैं कि इसी प्रकार मेरे गुरु को दक्षिणा देना है। तो गुरु माता जी के आदेश है कि जो महारानी कुंडल धारण करती है तो कुंडल चाहिए जो कि मेरे गुरु दक्षिणा में देना है। तो महाराज बोलते हैं कि आप ब्राह्मण हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे ब्राह्मण आकर के कोई भी कुछ भी, किसी को जरूरत तो होता है, कोई कहा है, किसी ने मांगा है, कोई आज से खाली हाथ लौट के नहीं गया, आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे हमेशा ब्राह्मणों के लिए दरवाजा खुला ही रहता है, आज तक कोई खाली हाथ लौट के नहीं गया। मेरा उम्मीद है कि आपको मिलना चाहिए, आप खुद जाकर के मांग लीजिए।
आप खुद चले जाइए उनके पास। महात्मा है जो शिष्य हैं, वो महल की तरफ चला जाता है। महल की तरफ जाकर के पहुंचता है और पहुंचने के बाद चारों ओर देखता है। चारों ओर देखने के बाद उसको कोई दिखाई नहीं देता। वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई है नहीं है। 2 बार आवाज लगा करके देखता है, चारों ओर देखता है, घूम फिर के वापस महाराज के पास आ जाता है। आकर के महाराज को बोलता है कि मैंने चारों ओर ढूंढ लिया, वहां तो कोई है ही नहीं, महारानी तो वहां पे है ही नहीं, तो इसको दिखाई नहीं दिया। तो महाराज कहते हैं महारानी तो वही है, आपको दिखाई नहीं दिया, इसका कारण यह है कि आप अपवित्र हो, कुछ ना कुछ गलती है जो आपको दर्शन ही नहीं दिए हो। इस प्रकार महाराज कहते हैं। जो शिष्य है वो सोचने लगता है कि इतना दिन मैंने शिक्षा प्राप्त किया, इतना मैंने धर्म कर्म किया, इतना मैं गो सेवा से लेकर के इतना सेवा करके इतना मैं आचार विचार में इतना मतलब रहता हूँ, सब कुछ मुझे ज्ञान हुआ, फिर भी मैं ऐसा क्या अपवित्र हूँ जो इतना कुछ करने के बाद, इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना रामायण और गीता भागवत सब कुछ जानने के बाद फिर मेरे में क्या कमी रह गई, इतना अपवित्र हूँ जो मुझे दर्शन नहीं मिलता। क्योंकि जो महारानी है, जो दमयंती है, वो इतना शुद्ध है, ध्यान से सुनना इस शब्द को, वो इतने शुद्ध है, थोड़ा सा कोई अपवित्र होता तो वो दिखाई नहीं देते। जो महात्मा है, वो जो शिष्य हैं, सोचने की बाद बहुत जोर से पिछला जब से निकल करके आए, मैंने क्या गलती किया, क्या हुआ मेरे साथ, क्या क्या हुआ, सोचने के बाद उनको याद आया कि रास्ते में बहुत दूर से चल के आए थे। चल के आने पर उनको बहुत तेज भूख लगा था, तो रास्ते के अंदर एक पेड़ में एक फल था, जो फल गिर पड़ा था रोड पे। उनको भूख लगने के कारण उस सड़क से उस फल को उठा करके वो खाए थे। और खाने के बाद जल की कमी से क्या कहते, खाने के बाद क्या हुआ, झूठे हुए हो। जब कभी हम खाना खाते हैं, कभी प्रसाद लेते हैं, तो क्या होते हैं, हम हाथ पांव हमारे क्या होता है, झूठे हो जाता है। तो उन्होंने जल की कमी के वजह से उन्होंने आचमन नहीं किया। उनको याद आया, जैसे याद आया तो वो चीजें जाकर के तुरंत हाथ धोए, मुंह धोए और आचमन करके और जल छिड़काए और मंत्र पढ़ के एकदम जल छिड़काए, अपने आप को पवित्र किया। पवित्र करने के बाद वापस महल की तरफ गए, जिस महल में दमयंती महारानी जो है वो रहती थी। उस महल की तरफ गए, आचमन करने के बाद तुरंत उनको दर्शन मिला। दिखाने के बाद तो वो कहने लगे उनको सारी बात। इस प्रकार मैं गुरु जी को दक्षिणा देना चाहता हूँ, और गुरु माता के आदेश है कि आपकी ये कुंडली चाहिए जो कि मैं दक्षिणा दूं। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें ठाकुर जी कृपा नहीं होता, हमें लाभ नहीं मिलता, ठाकुर जी दिखाई नहीं देते, ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार आप लोग पूजा पाठ अर्चना करते हैं सिर्फ सुबह और शाम, और बिना थाली धोए, इसमें तक कभी ठाकुर जी के आपकी ना दर्शन मिले ना कृपा होगा। भूत प्रेत जरूर आपको दर्शन मिल जाएंगे, उनके कृपा हो जाएगा, लेकिन भगवान की नहीं होगी। आप सोचो, जो शिष्य जो महात्मा है, जरा सा खाने पर उन्होंने हाथ नहीं धोए थे, आचमन किया नहीं था, आचमन नहीं करने पर उनको एक शुद्ध व्यक्ति के दर्शन नहीं मिला। इसी प्रकार आप सोचो, जो ठाकुर जी हैं, जो हमारे भगवान हैं, तो उनका दर्शन तो कैसे मिलेगा। जो शुद्ध है, जो परम शुद्ध है, सारी चीजों का ध्यान रखता हुआ जीवन आगे चलाता है, तो जरूर इसको फल मिलता है, और जरूर इसका ठाकुर जी को उसके ऊपर कृपा होती है। आप जगन्नाथ भगवान हमारे पुरी में विराजमान है। पुरी के साइड में जो भी गए होंगे, वहाँ के जो रोसैया हैं, आज भी ठाकुर जी के प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद तैयार करते हैं, जो वो मुंह में कपड़ा बांध के रखते हैं, ताकि मुंह का सांस और कुछ प्रसाद की ऊपर जाए नहीं। जो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बनता है, वो प्रसाद में कोई छौंकण वगैरह नहीं लगता,
ऐसे ही सब कुछ डाल करके उसको उबालते हैं। जगन्नाथ जी के जो प्रसाद है वो प्रसाद में दिव्य स्वाद है। जब भी कोई जाए तो प्रसाद जरूर खा करके आप देखना, उसमें कोई छौंकन वगैरह कुछ नहीं लगता। इसी प्रकार इतना शुद्ध है। और वहां की जो रसोइयां हैं उनको कोई छू भी लेता है वो तुरंत जाकर के नहाते हैं। आप सोचते हो कि आज के छुआ छूछ तो कुछ नहीं है, सब तो इंसान है। तो शुद्ध की बात करते हैं हम, तो ये होता है सारे शुद्ध ठाकुर जी पाते हैं उस प्रसाद। और आपने तो जो भोग लगाते होंगे ठाकुर जी पाते भी नहीं होंगे। आप सोचते होंगे मैंने तो भोग भी लगाया, ठाकुर जी की सेवा भी किया, ठाकुर जी के सब कुछ किया, आरती किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे से तो कुछ फल ही नहीं मिला, कुछ लाभ ही नहीं मिला, ठाकुर जी का कृपा भी नहीं है, ठाकुर जी दर्शन भी नहीं देते। अरे कहाँ से देंगे जब शुद्ध नहीं है चीजें। हर चीजें शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखोगे तब जाकर के आपको फल मिलेगा।